हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमलगम क्लासेस। आप सबका अमलगम क्लासेस में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम अपना फिज़िक्स का लेक्चर कंटिन्यू करने वाले हैं, जो हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी। तो क्लास 10th में फिज़िक्स का जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से काफ़ी सारे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन दी जा रही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर अगर अगर हमें निकालना है तो वो और किसी के इक्वल नहीं होता है, वो इक्वल होता है वर्क डन। कितना वर्क डन करना पड़ेगा एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से उस गिवन पॉइंट तक लाने के लिए। किसी भी एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट पर लाने के लिए जो हमें वर्क डन करना पड़ता है, उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। चलिए इसको एक और अच्छे से समझते हैं इसको। समझ लेते हैं हम इसको एक एग्जांपल से। जैसे हमारे पास एक चार्ज है Q। अब इस चार्ज के अराउंड कुछ ना कुछ इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मींस इस चार्ज के अराउंड एक फोर्स। इस चार्ज के अराउंड कितना फोर्स एक्सपीरियंस करा जा सकता है, कितने फील्ड तक कोई फोर्स एक्सपीरियंस करा जा सकता है, उसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लेते हैं कोई एक और अनदर चार्ज है, यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज यानी 1 कूलम चार्ज है, जो कि इन्फिनिटी पर है, इस पॉइंट से काफी दूर है। राइट। अब इस चार्ज को इस चार्ज को मान लेते हैं कोई गिवन पॉइंट, मान लेते हैं ए पॉइंट मान लेते हैं। इस चार्ज को लाने के लिए इन्फिनिटी से इस पॉइंट ए पर लाने के लिए जितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा, उस वर्क डन को हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। राइट। तो ए पॉइंट पर लाने के लिए किसी भी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से इस गिवन पॉइंट पर लाने के लिए जितना वर्क डन हमें करना पड़ता है, उस वर्क डन को ही हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली इसका एक फॉर्मूला होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करा जाता है और V इज इक्वल टू W अपॉन Q। राइट। तो जब हम Q यानी कि चार्ज ही यूनिट चार्ज ले लेते हैं, 1 कूलम ले लेते हैं, तो हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल हो जाता है, वर्क डन के। तो यहाँ से ही डेफिनेशन बनी हुई है कि किसी भी गिवन पॉइंट पर अगर हमें निकालना है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो किसी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से इस गिवन पॉइंट पर लाने के लिए जितना भी वर्क डन करना पड़ता है, उसी को हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। राइट। आई होप सब बच्चों को ये क्लियर हो गया हो। बस हमें ये ध्यान रखना है कि किसी गिवन पॉइंट पर जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं, तो उस केस में जो चार्ज है वो इन्फिनिटी से उस गिवन पॉइंट तक लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ता है, उस वर्क डन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। राइट। वापस बैक टू डेफिनेशन पे चलते हैं। तो देख सकते हैं डेफिनेशन में यही बोला जा रहा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। राइट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू W अपॉन Q, वर्क अपॉन चार्ज। वर्क को W से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज को Q से और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से। तो अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा V इज इक्वल टू W अपॉन Q। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। अब इसके ऊपर काफी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, वो अपन अभी देख लेंगे हम। उससे पहले ऐसे यूनिट की अगर हम बात कर लें कि ऐसे यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या होती है, तो ये फॉर्मूले से हम फटाफट से निकाल सकते हैं। V इज इक्वल टू W अपॉन Q। राइट। तो W
की ऐसे यूनिट होती है जूल, वर्क की ऐसे यूनिट होती है जूल, और चार्ज की एसआई यूनिट अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, दैट इज कूलम, राइट। अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ऐसे यूनिट क्या होती है, दैट इज इक्वल टू जूल पर कूलम। डब्ल्यू अपॉन क्यू से बन जाएगी जूल पर कूलम, राइट। इसे एक साइंटिस्ट थे वोल्ट, उनके ऑनर में भी इसकी यूनिट को वी से रिप्रेजेंट करा जाता है, राइट। तो जूल पर कूलम इज नथिंग बट वोल्ट। तो ऐसे यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या हो जाएगी, वोल्ट, और वी कैन से दैट जूल पर कूलम। तो ये दोनों ही आंसर हमारे करेक्ट होंगे। कल को पूछ लिया जाए ऐसे यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या है, तो दैट इज वोल्ट, और वी कैन से दैट जूल पर कूलम, राइट। समझ में आ गया सब बच्चों को। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगेन स्केलर क्वांटिटी का मतलब यहाँ पर है कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, राइट। अगर हम बात करें 1 वोल्ट को डिफाइन करा जाए तो कैसे डिफाइन करेंगे, बड़ा आसान है। फॉर्मूला था हमारे पास V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अगर V को हमें 1 V करना है तो हम क्या करेंगे, वर्क डन जो है उसे 1 जूल ले लेंगे, और चार्ज जो है उसे यूनिटी ले लेंगे, यानी 1 कूलम ले लेंगे। यानी कि अगर वर्क डन हमें 1 जूल करना पड़ रहा है किसी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट लाने के लिए, उस केस में हम कहेंगे कि उस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट गिवन पॉइंट इज व्हाट, 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अगर वर्क डन जो है वो 1 जूल हो, यूनिट चार्ज यानी कि 1 कूलम ऑफ चार्ज को इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट पर लाने के लिए जो वर्क डन हमें करना पड़ता है, अगर वो 1 जूल हो जाए, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट कितना है, 1 वोल्ट, राइट। सिमिलरली यहाँ बताया गया है कि W इज इक्वल टू अगर 1 जूल हो जाए तो चार्ज इज इक्वल टू 1 कूलम, V इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं डेफिनेशन, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कूलम, राइट। और वी कैन से दैट 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कूलम। लिखेंगे कैसे 1 वोल्ट की डेफिनेशन को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, राइट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर हम 1 वोल्ट कह सकते हैं अगर 1 जूल ऑफ वर्क हमें करना पड़ रहा है 1 कूलम ऑफ चार्ज को इन्फिनिटी से उस गिवन पॉइंट पर लाने के लिए। सिंपल सी बात है, राइट। कितना सिंपल है। अगर हमें 1 वोल्ट की डेफिनेशन को निकालना है या बनाना है तो हम वर्क कितना कर देंगे, 1 जूल, और चार्ज कितना कर देंगे, 1 कूलम, राइट। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना पोटेंशियल डिफरेंस। देख लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन दी जा रही है। पोटेंशियल डिफरेंस में बी defined as potential difference between the 2 points may be defined as the work done in moving a unit charge from a point to another point, right। यानी कि 2 पॉइंट के बीच में अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो वो इक्वल होगा वर्क डन के किसी एक यूनिट चार्ज को हमें किसी एक गिवन पॉइंट से दूसरे गिवन पॉइंट पर ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, उसको हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट्स। इसको और एक एग्जांपल से समझते हैं अच्छे से। जैसे मान लीजिए अभी थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जांपल लिया था, जैसे हमारे पास यहाँ पर जो चार्ज था वो इन्फिनिटी पे था। अब हम मान के चल रहे हैं कि जो चार्ज है वो इन्फिनिटी पे ना होकर के वो है ए पॉइंट पर, राइट। अब हमें इस ए पॉइंट से मान लेते हैं बी पॉइंट पर लेकर के आना है इस चार्ज को। तो अब इस चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा उस वर्क डन को ही हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। आई रिपीट एक बार और समझते हैं। यहाँ पर हमें दोनों ही पॉइंट गिवन होंगे, पहला पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी। अब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक
किसी चार्ज को ले जाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा, उस वर्क डन को हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। यही डेफिनेशन में बताया गया था कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आर said टू बी द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन गिवन पॉइंट टू अनदर गिवन पॉइंट, राइट। तो बस हमें इतना याद रखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम जब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जब निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इन्फिनिटी से लेकर के हम इस एक गिवन पॉइंट तक कितना वर्क डन करना पड़ता है हमें, उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और बी के बीच का, तो उस केस में हमें एक यूनिट चार्ज को फ्रॉम वन गिवन पॉइंट टू अनदर गिवन पॉइंट ले जाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा, उसी को हम क्या कह रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। आई होप ये क्लियर हो गया सब बच्चों को। अच्छा, एक खास बात और, इसका भी जो फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को भी वी से रिप्रेजेंट करा जाता है और इसका भी फॉर्मूला सेम होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू, राइट। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, अगर चार्ज जो है वो 1 कूलाम रख लें और जो वर्क डन है वो किसके डायरेक्टली इक्वल हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस के बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स। तो बेसिकली ये भी सेम डेफिनेशन हो जाती है पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स इज इक्वल टू द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम फ्रॉम वन गिवन पॉइंट टू अनदर गिवन पॉइंट, राइट। वापस आते हैं डेफिनेशन पे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन हमने समझ लिया है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है W अपॉन क्यू, दैट इज वर्क अपॉन चार्ज, V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, राइट। अच्छा, इससे भी हम अल्टरनेट डेफिनेशन बना सकते हैं वन वोल्ट की। वन वोल्ट की डेफिनेशन यहाँ से भी निकाली जा सकती है। कैसे? अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट चाहते हैं, तो W की वैल्यू अगेन कितनी ले लेंगे? 1 जूल, और चार्ज कितना ले लेंगे? 1 कूलम। तो यहाँ पर 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या बनी? 1 जूल पर कूलम, राइट। 1 जूल बाय 1 कूलम। तो 1 वोल्ट की एक और डेफिनेशन है, इसे ऐसे भी डिफाइन करा जा सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच का हम कह सकते हैं 1 वोल्ट। अगर 1 जूल ऑफ वर्क हम करते हैं किसी 1 कूलम ऑफ चार्ज को एक गिवन पॉइंट से दूसरे गिवन पॉइंट पर ले जाने के लिए जितना भी वर्क डन करा जाता है, उस वर्क डन को ही हम पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, राइट। आई रिपीट, अगर किसी यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए हमें 1 जूल ऑफ वर्क करना पड़े, तो इस 1 जूल ऑफ वर्क को ही हम कहते हैं 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। आई होप सब बच्चों को क्लियर हो चुका है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं, वो भी देख लेते हैं। चलिए अभी देख लेते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी ईच कूलम ऑफ चार्ज, का मतलब है 1 कूलम ऑफ चार्ज को, जो कि 6 वोल्ट, यानी कि जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, राइट। 6 वोल्ट बैटरी से पास हो रहा है। सो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। वी हैव, हमारे पास गिवन क्या है? गिवन है अपने पास चार्ज विच इज इक्वल टू 1 कूलम, potential difference which is equal to 6 volt, and we have to find out energy। एनर्जी यहाँ पर वर्क के बराबर होगा, राइट। तो हमें इनडायरेक्टली वर्क निकालना है। वी नो दैट इन तीनों के बीच में जो रिलेशन होता है, वी नो दैट V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो यहाँ से अगर हम W का वैल्यू निकालें, दैट विल इक्वल टू V इंटू Q, राइट। तो
W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। V का वैल्यू कितना है 6, Q का वैल्यू कितना है 1, तो W कितना हो जाएगा 6 जूल। W इज इक्वल टू 6 जूल। तो बेसिकली जो वर्क डन होगा इस केस में वो कितना होगा 6 जूल, या कह सकते हैं जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी 6 जूल, राइट। तो जो आंसर हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर इज इक्वल टू 6 जूल, या कह सकते हैं रिक्वायर्ड एनर्जी इज नथिंग बट 6 जूल, राइट। आई होप ये न्यूमेरिकल सब बच्चों को क्लियर हो गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या कर रखा था, हमें क्यू दे रखा था, वी दे रखा था, एनर्जी पूछा हुआ था, यानी वर्क डन पूछा हुआ था। कल को ऐसे भी हो सकता था हमें वर्क डन दे दिया जाए, चार्ज दे दिया जाए और पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लिया जाए, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। हमें बस क्या करना है, हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू, राइट। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख लेना सब बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो टॉपिक है अपना दैट इज वोल्ट मीटर, इंपॉर्टेंट टॉपिक वोल्ट मीटर। अच्छा एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है, अभी देख लेते हैं इसे भी। वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर की डेफिनेशन दी जा रही है, एन इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मीटर बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या मेजर करने के लिए यूज करा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर कोई मान लीजिए इलेक्ट्रिक सर्किट है और हमें दो पॉइंट के बीच का दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चेक करना है, तो उस केस में हम जो डिवाइस यूज करेंगे दैट डिवाइस इज वोल्ट मीटर, राइट। तो हम वोल्ट मीटर का यूज कर रहे होंगे पोटेंशियल डिफरेंस को चेक करने के लिए दो पॉइंट के बीच में, राइट। अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, बड़ा प्यारा सा एक न्यूमेरिकल दे रखा है हमें। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। सो हमारे पास क्या क्या गिवन हो गया, हमारे पास चार्ज हो गया गिवन दैट इज इक्वल टू 2 कूलम, और क्या गिवन हो गया हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस गिवन हो गया दैट इज 12 वोल्ट। हमें निकालना क्या है, हमसे पूछा जा रहा है वर्क कितना होगा, राइट। अभी थोड़ी देर पहले सेम क्वेश्चन करा हुआ है, यहाँ कर लेते हैं। सो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा अपना V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो यहाँ से W का वैल्यू कितना आ जाएगा V इंटू क्यू। V दैट इज इक्वल टू 12, Q दैट इज इक्वल टू 2। तो वर्क डन कितना हो गया 24 यूनिट होती है वर्क की जूल। बस एक बात ध्यान रखना, जब भी हम गिवन डेटा लिखते हैं तो उसमें जो भी डेटा गिवन है उसकी ऐसे यूनिट क्या होनी चाहिए, उसकी जो यूनिट होनी चाहिए वो ऐसे यूनिट होनी चाहिए, तभी जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो ऐसे यूनिट में आएगा। जैसे यहाँ पर अगर हम चार्ज की बात कर रहे थे तो ऑलरेडी ये कूलाम में था, अगर हम वोल्ट की बात कर रहे थे ऑलरेडी ये वोल्ट में था। तो हमारा जो फाइनल आंसर निकल करके आएगा W दैट इज ऑल्सो इन ऐसे यूनिट विच इज इन जूल, राइट। तो W इज इक्वल टू 24 ऑफ जूल। आई होप ये न्यूमेरिकल भी क्लियर हो गया है सब बच्चों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, वोल्ट मीटर एक बार और याद दिला देते हैं। वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज करा जाता है। चलो इसे एक ट्रिक से भी याद रखेंगे अभी आगे हम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट, राइट। इस चैप्टर का जो नाम है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी वो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट को ही डेडिकेटेड है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का ही दूसरा नाम यूज करा जा रहा है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है ये समझ लेते हैं हम। इलेक्ट्रिक करंट, सो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन दी जा रही है, the rate of flow of charges in a wire is known as electric current। किसी वायर में इलेक्ट्रिक चार्जेस किस रेट से फ्लो हो रहे हैं इसी चीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। आई रिपीट, किसी भी वायर में किसी भी कंडक्टर में किस रेट से
इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, दैट रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ वायर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। एग्जाम में कल को पूछा जाता है कि क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, तो आप लोगों को ये डेफिनेशन लिख करके आना है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ वायर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। एक और डेफिनेशन दी जा रही है, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया पर यूनिट टाइम। कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होगा किसी पर्टिकुलर एरिया से पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम में, उसको हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इसको और थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास एक वायर है, लेट अस सपोज कि अपने पास एक वायर है जिसमें जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की वजह से ही, इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली चार्ज होता है इन पर, राइट? तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, राइट? तो यहाँ पर हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये किसी पर्टिकुलर एरिया से, मान लो ये वायर का एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से किस रेट से फ्लो हो रहे हैं, किस रेट से फ्लो हो रहे हैं, मतलब इस पर यूनिट एरिया से किस रेट से फ्लो हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, किस रेट से फ्लो हो रहे हैं, राइट? तो ये डेफिनेशन दी गई थी, द ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज फ्रॉम, या पर यूनिट फ्लोज पर यूनिट एरिया, द अमाउंट ऑफ चार्जेस दैट फ्लोज पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब पर सेकंड। एक सेकंड में, एक सेकंड में इस एरिया से कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होता है, दैट अमाउंट ऑफ चार्ज को ही हम क्या कह रहे हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज को ही हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, दैट अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज पर यूनिट एरिया इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड एक सेकेंड टाइम में पर यूनिट एरिया से कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो सकता है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया पर यूनिट टाइम। यही रिकमेंड करूंगा सब बच्चों को कि ये फर्स्ट वाली जो डेफिनेशन है हम उसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, राइट? तो ये डेफिनेशन हमें याद रखनी है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज रेट से एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी जब भी रेट वर्ड आ जाए तो अपॉन टी जरूर आएगा, राइट? तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका मतलब रेट का मतलब किससे है, टाइम से। तो यहाँ पर टाइम का यूजर होगा, और कैसे यूजर होगा, करंट का फॉर्मूला हो जाएगा, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज कितना है, क्यू। टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ई से, और करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आई से। याद रखिएगा इसे, करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। तो करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो डेफिनेशन में यही बोला जा रहा है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ वायर। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब है कितना अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम में फ्लो हो जाएगा, राइट? कुछ लोग इसके डेफिनेशन ऐसे भी कहते हैं कि चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, राइट? नाउ इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू की एसआई यूनिट क्या होती है, बताओ बताओ क्या होती है, 1 कूलम। और टाइम की एसआई यूनिट कितनी होती है, 1 सेकेंड। तो करंट की एसआई यूनिट कितनी बनेगी, 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, दैट इज कूलम पर सेकेंड। ये एसआई यूनिट होती है किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट को ए से भी रिप्रेजेंट करा जाता है, दैट स्टैंड फॉर एम्पियर।
अगेन ये एक साइंटिस्ट का सरनेम है जिनके ऑनर में से याद रखा जाता है। 1 एम्पीयर इज़ नथिंग बट 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकंड, राइट? तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगी? एम्पीयर, और वी कैन से दैट कूलाम पर सेकंड। तो कूलाम पर सेकंड बोला जाए या एम्पियर बोला जाए, बात एक ही है, राइट? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगेन इसमें बहुत न्यूमेरिकल बनेंगे। अच्छा, क्लास 10th में एक चीज हमें याद रखनी है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल वाले जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक। सेकंड जो चैप्टर है उसमें बिल्कुल भी न्यूमेरिकल नहीं है। थर्ड जो चैप्टर है रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, उसमें काफी न्यूमेरिकल्स हैं थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर में। एंड जो लास्ट चैप्टर है उसमें तो आई थिंक कोई न्यूमेरिकल नहीं है उसमें, तो ना के बराबर ही है न्यूमेरिकल। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट में और जो लाइट वाला चैप्टर है अपना रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, उसमें काफी न्यूमेरिकल्स हैं, तो हमें इन पर फोकस करना है क्योंकि न्यूमेरिकल के बिना आपका पेपर नहीं बनेगा, न्यूमेरिकल आएंगे ही आएंगे, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर हम 1 एम्पियर की डेफिनेशन की बात करें तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन अगेन अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है। अगर यहाँ पर करंट हमें 1 एम्पियर चाहिए तो हम Q का वैल्यू 1 कूलम्ब ले लें और टाइम का वैल्यू 1 सेकंड ले लें। तो उस केस में जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो भी 1 निकल कर के आएगा और वो क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर को डिनोट कर रहा होगा। तो हम 1 एम्पियर की डेफिनिशन कैसे देंगे? अगर बेसिकली 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज जो है वो 1 सेकंड में पास हो जाए, राइट? अगर किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकंड में 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज पास हो जाए तो हम कहेंगे कि उस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना करंट फ्लो हो रहा है? 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर ऑफ करंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ वायर इन 1 सेकंड, देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज 1 एम्पियर, राइट? अगर 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज पास हो जाए किसी वायर से 1 सेकंड के अंदर, तो जो करंट फ्लो होगा वो कितना फ्लो होगा? 1 एम्पियर। ये डेफिनेशन में बोला जा रहा है, राइट? दैट इज 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकंड इज नथिंग बट 1 एम्पियर। तो ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है 1 एम्पियर की, ये हमें याद रखना है। कल को पूछ लिया जाएगा डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ करंट, तो इसका मतलब 1 एम्पियर की डेफिनेशन को हमें डिफाइन करना है, राइट? या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन 1 एम्पियर, सिंपल सा क्वेश्चन, तो इसमें भी हमें ये लिख कर के आना है, सिंपल। तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें करंट कैसी क्वांटिटी है, तो करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट? करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, इसे याद रखिएगा। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसे याद रखिएगा। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट? वहीं दूसरी तरफ सेकंड पॉइंट इज डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डायरेक्शन अभी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ली जाती है, इसको समझ लेते हैं। जैसे होता क्या था, इलेक्ट्रिक सर्किट एक बना लेते हैं छोटा सा। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये बल्ब है और यहाँ बैटरी कनेक्ट है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। तो होता क्या है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करता है, राइट? तो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस प्रकार होगी। करंट जो फ्लो कर रहा होगा वो ऐसे कर रहा होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो पहले क्या होता था, और करंट की जो डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो होते हैं वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो हो रहे होंगे तो वो कुछ इस प्रकार हो रहे होंगे, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, राइट? ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। तो पहले ये सोचते थे लोग कि पॉजिटिव टर्मिनल करंट जो फ्लो होता है वो बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ्लो होता है। यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जो चार्जेस है वो फ्लो करते हैं, इसीलिए जो करंट है उसकी डायरेक्शन को पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल माना जाता था।
बाद में पता चला कि करंट जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से प्रोड्यूस होता है, राइट? बट इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होती है। तो बाय कन्वेंशन जो पुराना तरीका था, उसी के हिसाब से हम मानते हैं कि करंट की जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगी। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जो भी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम डायरेक्शन ऑफ करंट को ले लेते हैं, राइट? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम देख सकते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल है। करंट की इसके अपोजिट डायरेक्शन में होने का मतलब ये है कि हम करंट की डायरेक्शन लेंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। तो जो कन्वेंशनल करंट था पुराने ज़माने से अभी तक चला हुआ आ रहा है। तो अभी भी हम यही कंसीडर करते हैं जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है, राइट? तो आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया है सभी बच्चों को। डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी, इस साइड, राइट? अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहे हैं तो करंट करंट की डायरेक्शन इसके अपोजिट यानी राइट टू लेफ्ट होगी। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो डायग्राम देखा, ये बेसिकली इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम है जिसमें जिसमें हम देख सकते हैं ये जो डायग्राम है ना, ये वाला जो ये बैटरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बैटरी में क्या होता है, एक तरफ ये जो बड़ी लाइन है और ये जो छोटी लाइन है, ये बड़ी लाइन है, ये रिप्रेजेंट कर रही है हाई पोटेंशियल को, हाई पोटेंशियल को, और ये छोटी लाइन रिप्रेजेंट कर रही है लो पोटेंशियल को, राइट? जब भी पोटे अब क्योंकि एक तरफ हाई पोटेंशियल है, ज़्यादा पोटेंशियल है, एक तरफ कम पोटेंशियल है, राइट? तो क्योंकि इन दोनों के बीच में हाई और लो पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस है, इसीलिए इसमें करंट का फ्लो होगा, राइट? और करंट कैसे फ्लो होता है? हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, यानी कि जहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होगा वहाँ से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगा। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, हाई पोटेंशियल वाले को हम क्या मानते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल। लो पोटेंशियल वाले को क्या मानते हैं? नेगेटिव टर्मिनल। हाई पोटेंशियल जैसे मान लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर है 200 220 वोल्ट और यहाँ पर है 0 वोल्ट, राइट? तो ऐसा नहीं है कि इसे ना नेगेटिव ना पॉजिटिव टर्मिनल कुछ नहीं मानेंगे, क्योंकि कंपैरेटिवली इसके कंपैरिजन में इसका पोटेंशियल जो है वो कम है, इसीलिए हम इसे लो पोटेंशियल कहेंगे, नेगेटिव टर्मिनल कहेंगे। और इसके कंपैरिजन में ये जो पोटेंशियल है वो हाई पोटेंशियल है, इसीलिए हम हाई पोटेंशियल कहेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल कहेंगे, राइट? तो क्योंकि दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होंगे, क्योंकि हमें पता है करंट की जो भी डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हो जाएगी लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल या नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। आई होप ये क्लियर हो गया सब बच्चों को। अब आ जाते हैं अपने वापस नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना? इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है, पता है हमें, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो होता है, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल बिल्कुल कह सकते हैं, या हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल कह सकते हैं, या पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल कह सकते हैं, एक ही बात है। यहीं अगर हम इसके विपरीत अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो अगर करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होते थे? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो फ्लो होंगे? लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ऐसे भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से कहाँ फ्लो होते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल तक, राइट? किसी भी बैटरी में इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होता है, जबकि करंट का डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होता है, राइट? अमीटर, अमीटर क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। अमीटर की डेफिनेशन दी जा रही है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट।
इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए एक डिवाइस यूज़ करा जाता है जिसका नाम है अमीटर। याद करिए, पोटेंशियल डिफरेंस को यूज़ करने के लिए जो डिवाइस यूज़ करा जाता है, उसका क्या नाम था? अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है। कमेंट में बताइए क्या नाम था इसका? पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए किस डिवाइस का यूज़ करा जाता है? देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, वोल्टमीटर का यूज़ करते हैं। और करंट मेज़र करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं? अमीटर का। कल को पूछा जाए कि भाई बताओ वोल्टमीटर और अमीटर में क्या डिफरेंस है? वोल्टमीटर और अमीटर के कुछ डिफरेंस बताइए। तो पहला डिफरेंस तो उनकी डेफिनेशन ही हो जाएगा। वोल्टमीटर क्या मेज़र करने के लिए यूज़ करा जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। जबकि अमीटर क्या मेज़र करने के लिए यूज़ करा जाता है? इलेक्ट्रिक करंट। राइट, वोल्टमीटर इज़ यूज्ड टू मेज़र पोटेंशियल डिफरेंस व्हाइल अमीटर इज़ यूज्ड टू मेज़र इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस। वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है। राइट? अब रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई क्यों होता है, ये हम आगे समझेंगे। अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है, राइट? अब लो क्यों होता है वो बात की बात है। हाल फिलहाल हमें अगर डिफरेंस पूछे जाएंगे तो हमें इतना याद रखना है, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है, अमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है। और वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करा जाता है, जबकि अमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करा जाता है। पैरेलल सीरीज क्या होते हैं, ये भी हम आगे समझ रहे होंगे। हाल फिलहाल अगर डिफरेंस अगर आते हैं एग्जाम में तो ये 3 डिफरेंस हमें याद रखने हैं अच्छे से, ठीक है? चलिए, हाँ, एक चीज़ याद रख सकते हैं, अमीटर जो है एक ट्रिक हम याद रख सकते हैं। हम बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि अमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है वो इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए यूज़ करा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस को। ये बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं मीटर और वोल्टमीटर में। इसको याद रखने की एक छोटी-सी ट्रिक मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखो, मीटर का मतलब होता है डिवाइस। कोई भी डिवाइस जो मेज़र करने के लिए यूज़ करा जाता है, इंस्ट्रूमेंट, राइट? एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज़ यूज्ड टू मेज़र समथिंग। तो यहाँ मीटर तो दोनों के पीछे आ रहा है, यानी कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा डिवाइस जो मेज़र करने के लिए यूज़ करा जाता है। अब ये तो समझ में आ गया कि वोल्टमीटर एक डिवाइस है, अमीटर एक डिवाइस है। वोल्टमीटर क्या मेज़र करेगा? देखो, हम याद रखेंगे वोल्ट, किसकी यूनिट थी वोल्ट, याद करो। वोल्ट थी पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट। तो हम इस वोल्ट यूनिट से याद रख लेंगे कि अमीटर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज करा जाता है। वहीं अगर हम बात करें अमीटर की, तो एम जो है वो एम्पियर के लिए यूज हो रहा है, राइट? तो वो एम्पियर में से ही एम ले लिया गया है। शॉर्ट फॉर्म आजकल बहुत यूज हो रही है, राइट? जैसे हम बात करें ब्रदर, ब्रदर का क्या हो गया ब्रो, सिस्टर का क्या हो गया सिस, फादर का, फादर का पा हो गया है, राइट? मदर का हो गया है मॉम। तो सब शॉर्ट फॉर्म का ज़माना चल रहा है। तो ऐसे ही एम्पियर से एम ले लिया, और मीटर का मतलब तो हमें पता ही है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर। तो एम से हम याद रखेंगे एम यूज़ हो रहा है एम्पियर के लिए, और एम्पियर किसकी ऐसे यूनिट है? करंट की। तो बेसिकली अमीटर जो है वो एक डिवाइस होता है दैट इज़ यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, राइट? तो इसे याद रखना, आप यूनिट से याद रख सकते हैं। ये छोटी-सी ट्रिक है जिससे हम याद रख सकते हैं। वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज़ करा जाता है, जबकि अमीटर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए यूज़ करा जाता है, राइट? दूसरा डिफरेंस भी याद रखेंगे, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है, जबकि अमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है। वोल्टमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करा जाता है, जबकि अमीटर को सीरीज में कनेक्ट करा जाता है, राइट? तो चलिए, आई होप आप सबको ये लेक्चर पसंद आया हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।